नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। और आशा करता हूँ कि आप लोग इसे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बिल्कुल बिना समय बर्बाद किए हुए आते हैं तुरंत अपने वीडियो पे। तो हमारा आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों, रोग एवं उपचार। विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं और उनका क्या उपचार होता है, इस पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और लगभग हर वनडे जो एग्जाम है जहाँ पर साइंस पूछा जाता है तो वहाँ 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं। पहला है शरीर के जोड़ों में गठिया रोग। ये देख रहे हैं, गठिया रोग अक्सर आप सुनते होंगे अपने घरों में कि इनको गठिया रोग हो गया क्या है। तो शरीर के जोड़ों में गठिया रोग या इसी को बोलते हैं मेडिकल की भाषा में आर्थराइटिस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आर्थराइटिस बोलते हैं। ये किसके कारण होता है? इसका आंसर है यूरिक अम्ल। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूरिक एसिड होता है जो विभिन्न प्रकार के जो जोड़ होते हैं वहां पर ये जाकर के एकत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण कि आदमी को चलने में, फिरने में, उठने बैठने में, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसका क्या नाम है? गठिया रोग नाम है। इसे इंग्लिश में आर्थराइटिस बोलते हैं। और कैसे होता है? यूरिक एसिड से होता है या यूरिक अम्ल से होता है। नेक्स्ट है ग्वाइटर यानी कि घेंघा रोग। ग्वाइटर यानी कि घेंघा रोग या इसी को गला घोटू बोलते हैं। घेंघा रोग कहे, चाहे गला घोटू कहे और चाहे ग्वाइटर कहे। ठीक है प्यारे बच्चों, किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन, इसलिए आपको कैसा नमक खाना चाहिए? आयोडीन युक्त नमक को खाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। चाहे घेंगा पूछे चाहे ग्वाइटर पूछे। नेक्स्ट है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली से में सूजन। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कार्ड पर चढ़ी झिल्ली, एक्चुअली इस पर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो उसी मेम्ब्रेन में क्या होती है, जब बुखार आदमी को होता है, ज्यादा करके बुखार जब चढ़ जाता है तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें भी सूजन आ जाता है। उसमें क्या आता है प्यारे बच्चों? स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाता है। तो उस रोग को क्या बोलते हैं? मेनिनजाइटिस। मेरे साथ बोलिए, थोड़ा सा कठिन शब्द है। तो मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस नाम रोग कैसे होता है आप समझ जाएंगे कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पे जो जो झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग होती है, उसमें क्या आता है? सूजन आता है। किसमें किसमें? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कार्ड। ठीक है, इनकी जो आपकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें सूजन आ गया तो कौन सा रोग हो जाएगा? मेनिनजाइटिस। बहुत ही खतरनाक होता है। नेक्स्ट है इटाई, इटाई रोग और कैडमियम। ठीक है, इसको तो आप अभी तुरंत याद कर लेंगे, मैं बता रहा हूँ कैसे। इटाई, इटाई रोग एक प्रकार का रोग है। किससे होता है? कैडमियम से होता है। इसी का सिंबल क्या होता है? सीडी, है ना, सीडी। इसको बेटा ऐसे याद करना है, जब भारत और आपका पाकिस्तान का मैच होता है तो जब इंडिया जीत जाता है तो पाकिस्तान वाले क्या करते हैं? अपना टीवी वगैरह फोड़ फाड़ देते हैं। फोड़ते हैं नहीं फोड़ते हैं? टीवी है, सीडी है, फोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पर कैडमियम का संकेत क्या होता है? सीडी। सीडी या टीवी आप मान लीजिए याद करने के लिए, सीडी। और तोड़ते तो हाथ से या डंडे से नहीं तोड़ते हैं, लेकिन किससे तोड़ते हैं? या ईटाई, ईटाई में देख रहे हो ईटा छुपा हुआ है, देख रहे हो, ध्यान से देखना। इटाई, इटाई में क्या छुपा हुआ है? ईटा से। तो क्या करते हैं, इतना गुस्सा हो जाते हैं कि ईटा से अपना सीडी और टीवी क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखना आप लोग, ऐसे बता रहा हूं। तो इटाई, इटाई रोग किससे होता है? कैडमियम से यानी कि सीडी से होता है। ठीक है, एक और डिजीज है, कहाँ पे लिखा हूँ? हाँ, मिनीमाटा। एक्चुअली बच्चों 2 क्वेश्चन आता है, यही बता दे रहा हूं आपको, ध्यान से देख लीजिए। एक पूछता है इटाई, इटाई रोग पूछता है और पूछता है मिनीमाटा रोग पूछता है। ठीक है, तो जब एक्चुअली बच्चे कंफ्यूज जाएंगे कि पारा से होगा कि आपका कैडमियम से होगा, पारा से होगा कि कैडमियम से होगा। तो याद रखना कि इटाई, इटाई रोग किससे होता है? सीडी से यानी कि कैडमियम से। तभी उधर हम आएंगे, बताएंगे उसको भी। ठीक है, नेक्स्ट है पालिश किए हुए चावल से कौन सा रोग होता है? क्या बताएंगे? बेरी बेरी रोग। कई कंट्रीज में क्या होता है कि लोग पालिश किए हुए चावल खाते हैं, तो कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी बेरी। पालिश क्यों कर पालिश किए हुए चावल खाएंगे तो बेरी बेरी रोग तो होगा ही। ठीक है, बेरी बेरी रोग। नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर क्या होता है? कैंसर क्या होता है? तो कैंसर में क्या होता है प्यारे बच्चों की कोशिका का अनियंत्रित बहुगुणन या बढ़ना होता है। जो कोशिकाएं होती है, जितना हमें आवश्यकता चाहिए सेल्स का, वो मल्टीपल डिवीजन करती हैं। मतलब जितना हमें आवश्यकता है उससे ज्यादा। तो वहीं पर क्या हो जाता है? कैंसर, ऐसे हिंदी में बोलते हैं गांठ। ठीक है, गांठ। नेक्स्ट है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर क्या होता है? मादा एडिस। कैसे होता है? पहले किस मच्छर के काटने से होता है? तो आप समझेंगे कि डेंगू फीवर जो होता है मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। इसमें और क्या होता है? मनुष्य के ब्लड में, मनुष्य के अंदर कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं? तो प्यारे बच्चों प्लेटलेट्स, देख रहे हैं, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेंगू किससे होता है? मादा एडीज से होता है।
डेंगू जब यहाँ पे ड आ रहा है और एडीज में भी ड आ रहा है तो इसे पकड़ लेना। डेंगू फीवर मादा एडीज से होता है, इसमें किसकी कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो पहले इसके मीन्स को समझो क्या होता है, बड़ा आसान है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, हाइड्रो का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, पानी होता है। और फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। मतलब हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि ऐसा डिजीज जब हो जाए जो आदमी को क्या लगे, हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया माने डर, मतलब पानी से डर, फियर विथ वाटर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फियर विथ वाटर। ठीक है, हाइड्रोफोबिया कैसे होता है, ये विषाणु से होता है। और इस यह अगर जिसे हो गया तो बचना एकदम नामुमकिन है, ये समझ जाए। बहुत ही खतरनाक डिजीज होती है, मैंने इसको बहुत ही करीब से देखा है। एक रिलेटिव थे हमारे जो कि इससे ग्रसित थे, और जिसमें कहते हैं कि एक कहावत है ना, कुत्ते की मौत मरना। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरा कोई साथ दुश्मन भी हो तो अगर आपके संज्ञान में है तो ब्लॉक पे जो निकटवर्ती ब्लॉक होते हैं वहां पर जाकर के आप इंजेक्शन, फ्री ऑफ कॉस्ट इंजेक्शन लगता है, 2-3 इंजेक्शन। अगर दुश्मन भी हो तो अभी आप उसको बता दो, क्योंकि ये बहुत मतलब रहेगा, पूरी बॉडी रहेगी इंसान की, पूरी बॉडी रहेगी इंसान की, लेकिन उसकी जो एक्टिविटीज होती है, जो बिहेवियर होता है, वो टोटल आपका कुत्ते जैसा होता है। तो मैंने देखा अपने करीब से, अपने आंखों से, और मुझे पढ़ाने का भी मौका मिला है। तो प्यारे बच्चों उसका समझिएगा, बहुत ही अगर किसी को हो गया तो बचना एकदम समझ जाओ एकदम मुश्किल ही है। और हाइड्रोफोबिया, तो आपसे ये पूछेगा कि हाइड्रोफोबिया किससे होता है, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, तब क्या बताएंगे, विषाणु से होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है एथलीट फुट। एथलीट फुट क्या होता है, ये किससे होता है, फफूंद। फफूंद या इंग्लिश में बोलते हैं फंजाई, एल्गी फंजाई है, होता है ना सारी चीजें, तो फंजाई से याद रखिएगा कि एथलीट फुट किससे होता है, फफूंद से होता है। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे कैंसर, यहाँ भी कैंसर बताया है, यहाँ भी कैंसर है, ये दूसरा वाला कैंसर है। ठीक है, जैसे लंग कैंसर हो जाएगा या कहीं और किसी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, लीवर कैंसर हो जाएगा लीवर में, तो वो दूसरा कैंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया एक टर्म ही दिया गया है कि कौन से कैंसर के लिए दिया गया है, ब्लड कैंसर के लिए दिया गया। जो व्यक्ति किससे ग्रसित हो, उसके ब्लड में कैंसर हो जाता है। ब्लड में क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आपका प्लाज्मा। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, प्लाज्मा होता है, और अब क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो ये जो ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर, तो उसमें जो डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स होता है। ठीक है, जो आपका श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, ये हमारा बॉडी में इम्यून का काम करती है, रक्षा का काम करती है। ठीक है, तो एक्चुअली होता है क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक अपना कंपनी खोला है, या मैं अपने घर पे सिक्योरिटी गार्ड रखा हूँ, 2 या 4 या 10, मुझे 10 की आवश्यकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 10 की है। अब कितना आ जाए, मैंने 10 की जगह पर 10,000 रख लिया। कितना रख लिया, 10,000। तो रखना तो बड़ी बात होती नहीं, लेकिन उनको पेमेंट चाहिए, उनको भी सारी चीजों की उनकी पूरी व्यवस्था देनी पड़ेगी, तो मैं कहाँ से दे पाऊंगा, बात समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से एक डब्ल्यूबीसी जितना हमको चाहिए हमको बॉडी को बैलेंस करके चलने के लिए, ये क्या करता है, जितना चाहिए उससे कई गुना मल्टीपल डिवीजन करके ये डब्ल्यूबीसी अपनी संख्या को क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। जब बढ़ा लेगा, जैसे हमने कहा कि 10 जहां 10 हमको चाह रहा था वो वर्कर या मजदूर या वो रक्षा करने के लिए, बॉडी गार्ड जो भी, तो 10,000 हो गया। तो क्या करेगा, वो मेरा जान खाएगा नहीं खाएगा, कि नहीं साहब मुझे पैसा दीजिए, मुझे पेमेंट दीजिए, मेरा वो करिए। तो वो तो मतलब वो अपने मालिक का जान खाएगा, उन्हीं को परेशान करेगा। तो ठीक इस तरीके से डब्ल्यूबीसी क्या करता है, वो कहता नहीं, वो मालिक नहीं जाएगा, तुरंत आपके जो ब्लड होता है, ब्लड को ही फ्लो करना, उसके रास्ते को ही ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं ल्यूकेमिया, या इसी को बोलते हैं ब्लड कैंसर। इसमें स्पेशली डब्ल्यूबीसी मल्टीपल डिवीजन करके, कई बार डिवीजन करके क्या करता है, ये बढ़ता है, जिसके कारण कि ब्लड कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड इसको बोलते हैं आत। टाइफाइड को क्या बोलते हैं, ये किसकी बीमारी होती है प्यारे बच्चों, आत की बीमारी होती है। किससे होता है, साल्मोनेला टाइफोसा। क्या होता है, साल्मोनेला टाइफोसा, ये टाइफाइड है। ठीक है, तो टाइफाइड नामक बीमारी किससे होती है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है टाइफाइड नामक बीमारी किससे होती है, साल्मोनेला टाइफोसा एक बैक्टीरिया है, उस जीवाणु है, उसके कारण होता है। और कहां पर होता है, यह आंत में। कौन से आंत में, बड़ी आंत में कि छोटी आंत में, कमेंट में बताइए। अच्छा मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो टाइफाइड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज कितनी होती है, लगभग 5 से 6 मीटर होती है। ठीक है, तो छोटी आंत में कौन सी बीमारी हो जाती है, टाइफाइड नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसकी मेडिसिन लेके फिर सही हो जाएगा।
थोड़ा इसमें बहुत बचाव करना पड़ता है। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया किसकी बीमारी थी प्यारे बच्चों? ये फेफड़े की बीमारी होती है। ये छोटे बच्चों को ज्यादा होती है, इसलिए बच्चों को ठंड से वगैरह से बचाना पड़ता है। तो निमोनिया बस ऐसे याद रखिए, निमोनिया किससे होता है? निमोनिया नामक बीमारी किस बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करती है? तो क्या बताएंगे? फेफड़ों को। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है मायोपिया। क्या है मायोपिया? या इसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। मायोपिया को ही क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। यह किसकी बीमारी है? नेत्र और आंखों की बीमारी है। ठीक है, यही पर देख लेते हैं। तो निकट दृष्टि दोष इसको बोलते हैं मायोपिया। तो इसमें अगर किसी को हो गया, एक्चुअली होता, पहले समझिए कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो जिसे कि नजदीक की वस्तुएं क्या हो, नजदीक की वस्तुएं जो है अच्छे से दिखाई दे, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं वो अच्छे से दिखाई न दे, मतलब ब्लर दिखाई दे। ठीक है, तो ऐसे रोग को क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। मतलब जो दोष है वही आपका छाई है। ठीक है, कहने का मतलब यह है क्या रहा है? निकट दृष्टि दोष मतलब निकट दृष्टि दोष मतलब दिखा तो रहा है निकट दृष्टि दोष, दोष लिख दे रहा है, लेकिन मतलब क्या है कि जो जब निकट की वस्तुएं हमको साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं ब्लर या धुंधला ऐसे दिखाई दे, तो उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ऐसे दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस लगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अवतल लेंस। इसी तरह से इसका अपोजिट हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि से दोष में क्या हो जाएगा? दूर की वस्तुएं जो है अच्छे से दिखाई देंगी और पास की वस्तुएं अच्छे से दिखाई नहीं देंगी। तो और वहां पर लेंस कौन सा लगाएंगे? यहाँ पर अवतल है तो वहां पर क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्णांधता या वर्णांधता, यानी कि इसे इंग्लिश से बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है बेटा प्यारे बच्चों? कलर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी होती है। और कैसी बीमारी होती है? आनुवंशिक बीमारी होती है या जेनेटिक बीमारी होती है। ठीक है, और इसमें वर्णांधता में पूछता क्वेश्चन कि किस रंग का पहचान जो है पेशेंट नहीं कर पाता है। वर्णांधता नामक बीमारी में पेशेंट्स किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है? तो क्या बताएंगे? रेड एंड ग्रीन, यानी कि लाल और हरा। ठीक है, लाल और हरा ये दो ऐसा कलर होगा कि वह व्यक्ति उसको पहचान नहीं पाएगा कि लाला है कि हरा है कि लाल है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और बता देते हैं फटाक से। मिनीमाटा डिजीज। ठीक है, मिनीमाटा डिजीज होती है सबसे ये कहाँ पर एग्जिस्टेंस में आया था, कैसे मालूम चला था? तो 1953 में यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग मर गए थे इस डिजीज से। किस डिजीज से? मिनीमाटा नामक डिजीज से। क्या हुआ था? HG यानी कि पारा। वहां पर एक्चुअली जो वो मछलियां हैं इसका उन्होंने खा लिया था। जो पारा है, पानी मछलियां कहाँ रहती है? पानी में रहती है। ठीक है, तो पारा को उन्होंने क्या किया? खा लिया। और उसी मछलियों को किसने खा लिया? वो जापान के लोग खा लिए। तो उनके विभिन्न प्रकार से एकदम भयंकर एक रोग हो गया, जिस रोग का नाम क्या है? मिनीमाटा। ठीक है, तो ऐसे समझिए मिनीमाता, माता, इसी में आप समझ जाइए माता, माता है लेकिन माता समझ जाइए, मिनीमाता भी कभी कभी आता है। माता और HG है, HG को हिंदी में क्या बोलते हैं? पारा। तो मम्मी, माता माने मम्मी जी, पारा मतलब पारा। अगर आप गलत काम करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो मम्मी जी का पारा क्या होगा? डाउन होगा कि ऊपर होगा? हाई होगा, निश्चित रूप से हाई होगा, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े। तो ठीक है, याद रखना मिनीमाटा रोग क्या होता है? ये पारा की वजह से होता है। ठीक है, पारा की वजह से मिनीमाटा रोग किससे होता है प्यारे बच्चों? पारा की वजह से होता है। ठीक है, याद कैसे करोगे? मम्मी जी का पारा क्या होता है? हमेशा हाई होता है। जब आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो पारा सही भी होता है, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, मानेंगे। नेक्स्ट है क्षय रोग, तपेदिक, टीबी। क्षय रोग यानी कि वो जो टीबी आपका रोग है, ट्यूबरकुलोसिस उसे बोलते हैं, या तपेदिक, तीनों नाम एक ही है। तीनों जो नाम है एक ही डिजीज के हैं। चाहे टीबी पूछ ले आपसे, टीबी किससे होता है? तपेदिक किससे होता है? क्षय रोग किससे होता है? ठीक है, क्षय, अक्षय नहीं। ठीक है, क्षय रोग किससे होता है? तो क्या बताएंगे आप प्यारे बच्चों? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होता है। और किससे होता है? तो इसका एक वो है, जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम, मेरे साथ भी आप लोग भी बोलिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से क्षय रोग, तपेदिक और टीबी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है टिटनस। क्या होता है प्यारे बच्चों? टिटनस। टिटनस भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका है डिजीज है, बड़ी खतरनाक होता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं ऐसा जो कि किसी लोहे से जिसमें क्या लगा हो, वो जंग लगा हो, तो वहां से अगर आपका कट गया, और होता आदमी इस तरीके से सुई नहीं लगवाता, टिटनस की सुई आती है 10-15 रुपए का, आप नहीं लगवा के छोड़ देंगे इसी का, तो उसमें भी क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया धीरे धीरे कवर करते 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 आपको जो है कि टिटनस में क्या होता है कि न्यूरॉन्स को हमारे गड़बड़ा देता है। न्यूरॉन्स अभी पढ़ाएंगे, पूरा बायोलॉजी पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, बस वीडियो ज्यादा नहीं लंबा करेंगे। तो देखते हैं, तो टिटनस किससे होता है प्यारे बच्चों? लॉक जॉ से। आपको जो जबड़ा होता है एकदम बंद हो जाएगा, खुलवा नहीं करेगा एकदम। जैसे अंगद का पैर जम गया था ना, अंगद का पैर जम गया था
कोई उठा नहीं पा रहा था, ऐसे आपका जबड़ा हो जाएगा। जब जबड़ा मुंह जब बंद हो जाएगा, ऐसे बंद हो गया, पानी कैसे पिएंगे, खाना कैसे खाएंगे, ठीक है, किसी से बात कैसे करेंगे अच्छी अच्छी बात, ठीक है। तो आपका टिटनेस क्या हो गया, लॉक जा, लॉक माने बंद, जा माने जबड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी क्या है प्यारे बच्चों, कैसे होता है, वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से। और किसको अफेक्ट करता है, जो हेपेटाइटिस बी है किसको अफेक्ट करता है, लीवर को, ठीक है, लीवर यानी कि यकृत को, ठीक है, उसको। नेक्स्ट है और ये लास्ट को है आपका क्वेश्चन, एड्स। ये पहले इसका फुल फॉर्म जान जाइए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मेरे साथ साथ बोलिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स नामक जो बीमारी होती है वायरस से होता है। किससे होता है प्यारे बच्चों, वायरस से होता है। किस वायरस से होता है, तो HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो, अब सारा कर डिफिशियंसी कहां से बोल दे रहे, उसमें तो डी है या नहीं है, तो अपने मन से प्यारे बच्चों जोड़ना पड़ता है, ठीक है। HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है, ठीक है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बताएंगे, 1 दिसंबर को। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो क्या बताएंगे, एड्स डे। और इसका किसी व्यक्ति को हो गया है तो अब क्या करेंगे भाई साहब, कैसे टेस्ट, उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो एलिसा टेस्ट है या एलिसा परीक्षण होता है। किसी व्यक्ति का जब एड्स हो गया है, कैसे क्या नहीं है या नहीं हुआ है, तो कौन सा टेस्ट ऐसा कराएंगे जिससे कि मालूम चलेगा कि व्यक्ति एड्स से संक्रमित है कि संक्रमित नहीं है, तो उस टेस्ट का नाम है एलिसा टेस्ट या एलिसा परीक्षण, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई सारी बात, और खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए। और यह वीडियो आपकी जो पुलिस का जो एग्जाम अभी होने वाला है, संभावित है अगस्त में, उनके लिए बिल्कुल रामबाण है। सब लोग देखें और अच्छे से एंजॉय करें, पढ़ें। थैंक यू।